हेलो एवरीवन। आज चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज से चौहान सर की क्लास में आरआरबी एनटीपीसी का मैराथन बैच प्रारंभ होगा। मैराथन बैच स्टार्ट हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी का मैराथन बैच से स्टार्ट। इसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो मैराथन बैच होगा वो आपका जीएस से होगा। आरआरबी एनटीपीसी का जीएस का मैराथन बैच स्टार्ट होगा और इसमें हम जो आरआरबी एनटीपीसी का जो जीएस का सिलेबस है उसको कवर करेंगे, उसको पूरा कवर करेंगे, आप ये समझिए। और आज की क्लास में पहले आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है इसके विषय में डिस्कस करेंगे, क्या उसकी रिक्रूटमेंट स्टेज है वो, और उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ एग्जाम की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे एग्जाम को हम किस सब्जेक्ट पे कितना समय दें जिससे एग्जाम हमारा ये क्रैक हो सके। उस पर लगभग प्रयास किया जाएगा पूरा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो है वो क्रैक हो। तो पहले आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। एनटीपीसी हो गया नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। रेलवे भर्ती केंद्र गैर तकनीकी पॉपुलर श्रेणियां, गैर तकनीकी पॉपुलर श्रेणियां। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो अभी ये हाल ही में क्या कहते हैं, अभी दो वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी है और एक 10+2 इंटर लेवल पे वैकेंसी है। तो इनके विषय में समझिए। पहले तो क्या है, रिक्रूटमेंट स्टेज है जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें आपका CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड स्टेज, CBT 2 ये दो स्टेज है। इसके बाद जो आप टाइपिंग पोस्ट लेते हैं, टाइपिंग की पोस्ट लेते हैं तो आपकी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, शॉर्ट हैंड। इसके बाद जो गुड्स गार्ड हो गया या स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गए, इनमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी इनकी जो एलिजिबिलिटी रखें। लेकिन ये जो दो स्टेज है CBT 1 और CBT 2 ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो टाइपिंग वाले हो या चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, टाइपिंग ना हो, दोनों के लिए कॉमन है CBT 1 और CBT 2। अब इसमें देखिए बात करें क्या कितने प्रश्न होंगे, क्या समय होगा, क्या पोर्शन होगा, सब्जेक्ट का क्या होगा, ये देखिए। CBT 1 में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100 प्रश्न होंगे। समय सीमा होगी, अवधि होगी 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, 100 प्रश्न को 90 मिनट में सॉल्व करना हो। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। इसके बाद इसमें आपका सब्जेक्ट सिलेबस क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, उसके 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह आपके 30, 30, 60 और 40, 100 क्वेश्चन हो गए और समय अवधि हो गई आपकी, समय अवधि है 90 मिनट। दूसरी चीज मेन पॉइंट इसको याद रखिएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये भी याद रखना है आपको। करना वही है जो आपको आता हो, कि समझिए 100 क्वेश्चन है, 100 में ये नहीं कि लगा दिया आंधी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद CB2 यहाँ पे एग्जाम करने के बाद यहाँ से कैंडिडेट को, अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, जो आपकी कम्युनिटीज वाइज वैकेंसी होगी, जो श्रेणीवार जो भी पद होंगे, रिक्त पद होंगे, उनके 15 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट करके CBT 2 के लिए एलिजिबल किया जाएगा, CBT 2 के लिए योग्य घोषित किया जाएगा। और फिर उनका CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड स्टेज की होगी। तो भाई ये बात करें सेकेंड स्टेज में क्या है, इसमें भी आपका 3 पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। तो इसमें आपके क्वेश्चन की संख्या हो गई 120, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 35, 35, 70, 50, 120। लेकिन समय सीमा 90 मिनट है। क्वेश्चन आपके 120 हो गए और समय सीमा वही है आपकी 90 मिनट। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है। तो ये थी आपकी रिक्रूटमेंट की स्टेज। दो स्टेज हैं जो आपको रिटर्न में देना है, एक CBT 1, एक CBT 2। इसके बाद आपका जो भी टाइपिंग लेते हैं तो टाइपिंग देनी होगी, जो टाइपिंग नहीं लेते तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी मानक हो वो आरआरबी जो भी तय करे उसके आधार पे होगा। इसके बाद अब देखें यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑफ एग्जाम। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, कितना समय देना है, मैथ में कितना समय देना, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और रीजनिंग इंटेलिजेंस को कितना समय देना है, इसके बाद क्या करना है ये भी आप समझिए। तो पहले तो जनरल अवेयरनेस, समान ज्ञान और समसामयिक। इसमें आपका जनरल जो अवेयरनेस है इसमें आपका जीके प्लस जीएस मिक्स रहेगा, जीके प्लस जीएस कंबाइन है, दोनों को ऐड किया गया है, इसलिए जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस मतलब हो गया सामान्य सामान्य जागरूकता, मतलब जो भी वर्तमान में, जैसे यहाँ लिखा हुआ रीड द न्यूज़पेपर, अपडेट द न्यू टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन डे टू डे, दिन पे दिन जो भी नई घटना
घटनाएं हो रही, जो घटनाक्रम है उनसे आप अपडेट रहिए, उनसे आप अवेयर रहिए, इसीलिए इसका नाम है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। मतलब जो भी समाज में, जो भी देश में, बाहर देश विदेश जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे आप पूरी तरह से जागरूक रहिए। जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको आप नोट डाउन करिए कि ये घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इनसे कौन संबंधित है, ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करिए अपने परीक्षा से संबंधित। तो ये आपका हो गया दिन पे दिन जो भी घटनाएं हो। इसके बाद दूसरा पोर्शन इसी में अब आता है सब्जेक्ट से संबंधित, जिसमें आपका भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी है ये। इसके बाद साइंस के पोर्शन हो गया आपका भौतिक, रसायन, जीव जंतु विज्ञान। इसके बाद आपका आर्ट ऑफ मिसलिनियस हो गया, जिसको समसामयिकी बोलते हैं, जिसमें आपका आर्ट, कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर। इसके बाद इसमें सबसे छोटा, सबसे बड़ा और देश की राजधानी, मुद्राएं और ये सब खेल कूद से संबंधित प्रश्न। इसके बाद एक पोर्शन इसमें और है आपका कंप्यूटर प्लस हार्डवेयर, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइसें हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये आपका पोर्शन होगा जनरल अवेयरनेस का, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी। इसमें आपको 2 घंटे आपको कम से कम देने पड़ेंगे, ये आप समझिए 2 घंटे आपको इसमें देने हैं जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि लेंदी सिलेबस है। आप इतना भी देखिए, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, साइंस, साइंस में 3 पार्ट हो गए, भौतिक, रसायन, जीव जंतु, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका आर्ट और कल्चर, कला और संस्कृति, खेल कूद। इसके बाद सबसे बड़ा, सबसे छोटा, खेल कूद, और उसके बाद देश की मुद्राएं, राजधानी, इस तरह के जो समसामयिकी जो आपकी होती हैं वो हो गया। इसका कंप्यूटर और कंप्यूटर के हार्डवेयर और डिवाइस है उनके नाम। तो मतलब लेंदी सिलेबस इतना आप 2 घंटे लगभग डेली देंगे तो इतना सिलेबस आपका ये एग्जाम तक कवर हो पाएगा, आप ये समझिए। क्योंकि फोकस आपको करना है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी आपको क्रैक करना है, तो इतना समय आपको देना है। इसके बाद मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिक्स गणित में आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, फ्रैक्शन, भिन्न, डेसिमल, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ। इसके बाद रेशियो, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिकोणमिति, अलजेब्रा, इनके क्वेश्चन होंगे, इनके सवाल होंगे। सीबीटी 1 में ये प्रश्न होंगे आपके 30 और यही सीबीटी 2 में होंगे 35 क्वेश्चन। तो मुझको आप ये समझिए, आपको 3 घंटे इसमें देने हैं, तो 3 घंटे ये सोच के मत दीजिए कि मुझे सीबीटी 1 क्रैक करना है, नहीं, आपको आरआरबी एनटीपीसी क्रैक करना है। और आरआरबी एनटीपीसी क्रैक करने के लिए आपको सीबीटी 2 क्रैक करना है। सीबीटी 2 क्रैक करने के लिए मैथ के 35 क्वेश्चन है, मैथ के 35 क्वेश्चन में आपको इन चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए। आप इस चैप्टर को पढ़िए, इन चैप्टर न्यूमेरिकल लगाइए, सवाल लगाइए और उसकी आपको प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व होना, ये आप समझिए, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है, आप समझिए। 3 घंटे आपको बता दें, 3 घंटे आपको मैथ में देने हैं। आप उसके बाद लिखा डू द प्रैक्टिस, आप सवाल लगाइए, चैप्टर लगाइए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसमें आपको 2 घंटे देने, तो आपके जीए के 2 घंटे, मैथ के 3 घंटे, 5 घंटे, रीजनिंग के 2 घंटे, 7 घंटे और 1 घंटे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट में देना है। 1 घंटे कम से कम आपको 1 घंटा प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, पेपर को एनालिसिस कीजिए, किस चैप्टर से, मैथ के किस चैप्टर से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कि आपके परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, किससे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप उस पर चैप्टर पर ज्यादा कमांड करिए, उस पर अपनी पकड़ ज्यादा बनाइए और प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर से प्रश्न सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते जाइए, रीजनिंग के सॉल्व करिए उसी से, और प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से, इससे एनालिसिस होगा कि हाँ किस पोर्शन से। इसी तरह जीएस में, जीए में भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहा है, और आपके प्रीवियस ईयर से प्रश्नों का आपको अनुमान मिलेगा। प्रैक्टिस सेट से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो इतना आपको ये दोनों तो करना ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठाने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं और प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट से आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी, एक स्पीड भी बनेगी, एक आपका उसमें
क्या कहते हैं, प्रैक्टिस बन जाएगी कि हाँ हमको इसमें इस चैप्टर से इसमें प्रश्न आ रहे हैं और उनको इस चैप्टर पे इस प्रश्न पर इतना समय देना है। तो इसी तरह आप CBT 1 पर भी जाके वहां पे काम कर पाएंगे। जब आप यहाँ प्रैक्टिस सेट में पर प्रश्न पर उतना समय देंगे तो उसकी आप आदत बन जाएगी। प्रैक्टिस सेट से ये होता है, प्रैक्टिस सेट पर काम करने से, प्रैक्टिस सेट लगाने से किस प्रश्न पर कितना समय देना है ये होता है। तो आप CBT 1 में किस प्रश्न पर कितनी जल्दी आप उसको वहां पर सॉल्व करते हैं ये डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तो उससे आपका अभ्यासरत होता है। और प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। GS में, GA में किस प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे जाते, ज्यादातर उसमें संभावना साइंस की होती है, साइंस से पूछे जाते हैं। लेकिन एग्जाम पैटर्न है, कुछ भी एग्जामिनर बना दे, कोई देख के तो नहीं आया कि नहीं इतिहास से पूछ दिया, भूगोल से पूछ दिया जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के, इसीलिए कह रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत जरूरी है कि इससे पता चलेगा इतिहास से प्रश्न, संविधान से प्रश्न, भूगोल से प्रश्न, अर्थशास्त्र से प्रश्न, साइंस से प्रश्न, किस साइंस में किसमें, भौतिक, भूगोल, रसायन और जीव में किससे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इससे ये आपका एनालिसिस प्रीवियस ईयर के पेपर से होगा। तो ये आपको रणनीति आपको बनानी है, आपके समय के अनुसार रणनीति बनानी है। आपको मिनिमम ये समझिए 2 घंटे GA में, 3 घंटे मैथ में और 2 घंटे रीजनिंग और 1 घंटे आपके इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस पेपर में आपको देने, इतना समय आपको देना है। ये आप समझिए, ये समय आप देंगे तो आपका RRB NTPC तय है कि आपका क्रैक होना, निकलना है, चाहे वो CBT 1 हो या CBT 2 हो। इतना आप समय देते हैं तो CBT 1 और CBT 2 आपका क्वालिफाई होना है, क्रैक होगा ही होगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये आप समझिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे RRB NTPC का GS का मैराथन बैच। GS का मैराथन बैच आपका प्रारंभ होगा। इसमें GS का जो पोर्शन है, GS का बात करना, GS का मैराथन बैच आपका RRB NTPC प्रारंभ होगा। इसमें आपका भारत का इतिहास, भारत का संविधान और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और साइंस, भौतिक, रसायन, जीव इन और अर्थशास्त्र, इनके विषय में वन लाइनर प्रश्नों के बारे में आपको वन लाइनर पॉइंट आपको इसमें डिस्कस किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वन लाइनर आपको पॉइंट बताए जाएंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस चैप्टर से उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी आपको बताया जाएगा कि सॉल्व कराया जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न इससे पूछा गया था। तो बात अगली क्लास होती है आपकी RRB NTPC का GS का मैराथन बैच, जिसमें हम लोग ये सब्जेक्ट अपने जो भी हैं, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भूगोल, साइंस, अर्थशास्त्र, इनको हम इसमें कवर करेंगे। विगत परीक्षाओं में पूछे गए, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ, प्रश्नों के संकलन संग्रह के साथ पढ़ेंगे हम लोग GS। ये आप समझिए।